सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। आज 7 फरवरी है। उत्तर भारत के पेरियार ललई सिंह यादव जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर पूरे उत्तर भारत में जो लोग उन्हें जानते हैं, जिन्होंने बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर और पेरियार ललई सिंह यादव जी का इतिहास पढ़ लिया है, वो सभी लोग उन्हें पूरे भारत में भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कानपुर देहात के झींझक के पास कठारा गांव में जन्मे पेरियार ललई सिंह यादव बचपन से ही बहुत साहसी, कर्तव्यनिष्ठ और बहुत ही ज्ञानवान, साहित्य से लगाव रखने वाले, तर्क वितर्क पर ध्यान देने वाले युवा थे। की नौकरी मध्य प्रदेश पुलिस में लग गई। काफ़ी लंबे समय तक वह मध्य प्रदेश पुलिस में नौकरी किए और वहाँ जो पुलिस पर अत्याचार होता था, जो अमानवीय व्यवहार होता था, उसके खिलाफ भी वो आंदोलन करते थे। उन्होंने उस संबंध में एक बहुत सुंदर किताब भी लिखी है। वो एक बहुत ही ज्ञानवान पेरियार ललई सिंह यादव साहित्य प्रेमी थे। वो मानवता के खिलाफ जब भी कोई कुचक्र होता था, वह खुल करके उसकी आलोचना करते थे। मैं आपको बता दूं, उस दिनों तमिलनाडु में पेरियार रामास्वामी नायकर जी का बहुत बड़ा आंदोलन चला। उन्होंने सच्ची रामायण लिखी। अब उत्तर भारत में उस किताब को ट्रांसलेट करके लाने वाला और जगह जगह पहुंचाने वाला, उसका प्रचार करने वाला कोई और नहीं, वो पेरियार ललई सिंह यादव जी ही थे। उन्होंने सच्ची रामायण की चाबी किताब लिखी और जब शासन प्रशासन को अंदेशा हुआ कि कोई अनहोनी हो सकती है, दंगा हो सकता है, लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो तमाम लोग कोर्ट पहुंचे। हालांकि उनकी किताब पर बैन लगा दिया गया, लेकिन ललई सिंह यादव जी डरे नहीं, झुके नहीं, क्योंकि वो बहादुर थे, वीर थे, साहसी थे। बाबा साहब के आंदोलन से वो जुड़ गए थे। उन्होंने भगवान बुद्ध को जान लिया था, पढ़ लिया था, समझ लिया था और वो जिला न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े और अपने पक्ष में जीत स्थापित की। और उन्होंने राम को और रामायण के सारे पात्रों को काल्पनिक ठहराकर मुकदमा जीता और जज ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी करके किया, जजमेंट जारी करके कहा कि ललई सिंह यादव जी को इतना मेहनताना दिया जाए कि उतने दिनों से संघर्ष कर रहे थे। और कोर्ट ने रामायण के पात्रों को फर्जी साबित कर दिया। जब वो जीत गए, पूरे भारत में चर्चा होने लगी, उत्तर भारत में चर्चा होने लगी। इधर अपनी वो किताब सच्ची रामायण की चाबी छपवाने के लिए जब प्रिंटिंग प्रेस पर पहुंचे, तो प्रिंटिंग प्रेस ने कहा कि भैया ये तो बम है, अगर ये कोई जान जाएगा हिंदूवादी व्यक्ति तो मेरी दुकान को जला देगा, मेरा प्रिंटिंग प्रेस खराब कर देगा। लिहाजा हाथ जोड़े कानपुर के तमाम प्रिंटिंग प्रेसों ने उनकी किताब को नहीं छापा। तब उन्होंने पैतृक अपनी ज़मीन बेची और ज़मीन बेच करके प्रिंटिंग प्रेस लगाया और उसका नाम रखा अशोका प्रिंटिंग प्रेस और अपनी किताब छापी। उस किताब के अलावा तमाम और बहुत सारे जो उनके लेखन सामग्रियां थीं, जो उन्होंने लिखी थी, उनको छापा और पूरे उत्तर भारत में बांटा। आज पूरे उत्तर भारत ही नहीं, पूरे भारत में उनका मान सम्मान, उनका संघर्ष जग जाहिर हो चुका है। सभी लोग जान गए हैं, खास तौर से हक वंचित, असहाय, कमज़ोर समाज के लोग, धीरे धीरे यादव समाज के लोग भी उनकी गौरव गाथा को जानने लगे हैं। और ललई सिंह यादव जी मेरे परिवार में पैदा हुए, उन्हें गर्व होने लगा है। अब धीरे धीरे उनकी विचारधारा आगे बढ़ने लगी। वो जातिवाद को नहीं मानते थे, वो छुआछूत को नहीं मानते थे, वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो ब्राह्मणों को श्रेष्ठ नहीं मानते थे। यही कारण था कि पूरे परिवार से उन्हें अंतिम समय में, अपने अंतिम समय में पूरे परिवार से उन्हें बहिष्कृत होना पड़ा। और वो पूरे क्षेत्र में जो लोग बौद्ध थे, अम्बेडकरवादी थे, उनके घर रहकर भोजन करते थे और पूरे दिन प्रचार प्रसार करते थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वे कुल्हाड़ी साथ में रखते थे। लोगों ने पूछा कि ललई सिंह यादव जी आप कुल्हाड़ी क्यों रखते हो,
तो उन्होंने बताया कि मैं कुल्हाड़ी इसलिए रखता हूं कि जब मेरा कोई सहारा नहीं बचेगा तो कम से कम उन जालिमों से लड़ने के लिए मेरे पास कुल्हाड़ी है, जिससे मैं अपने स्वाभिमान मान सम्मान की रक्षा कर सकूंगा। वो स्कूलों में जाते थे, शिक्षाएं देते थे, शिक्षा के प्रति प्रेरित करते थे, अंधविश्वास पाखंड का विरोध करते थे और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। वो जो मृत्यु भोज बहुत बड़ी मात्रा में समाज में होता था, इसका वो भरसक विरोध करते थे। वो उत्तर भारत के बहुत बड़े समाज सेवी, साहित्यिक, आंदोलनकारी, बहुजन आंदोलन के एक योद्धा के तौर पर उभरे। आज पूरा उत्तर भारत उनको पढ़ रहा है, जान रहा है, समझ रहा है। और आज चूंकि 7 फरवरी है, उनकी पुण्यतिथि है, आज के दिन वो हमारे बीच नहीं रहे, तो सभी नम आँखों से पूरे उत्तर भारत के लोग, पूरे भारत के लोग पेरियार ललन सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जब तक जीवन है, जब तक ये जान है, तब तक मैं संकल्प लेता हूं उनके विचारों को, उनके संदेशों को, उनकी शिक्षाओं को जन जन तक फैलाता रहूंगा और बुद्ध, फुले, साहू, अंबेडकर, पेरियार की विचारधारा को चलाता रहूंगा, फैलाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।